जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रीवियस एग्जाम्पल देखते हैं और साथ ही साथ पूरे प्रश्नावली को भी हल करते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 5 नंबर का है। संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। इसको जांच करने के लिए सबसे पहले ये देखिए 4 टू द पावर n है, 4 धनात्मक संख्या है और उस पर जो पावर है वो प्राकृत संख्या है। तो धनात्मक संख्या पर कोई भी प्राकृत संख्या यदि पावर हो तो उसका जो रिजल्ट होगा कोई धनात्मक संख्या ही होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ए के इक्वल में 4 टू द पावर n को रखा जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप a इज इक्वल टू इस 4 को तोड़ देना है 2 इंटू 2 में और पावर सेम रहेगा, फिर इसको अलग कर देना है 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है। अब विचार करना है कि 2 पर घात n है, फिर 2 पर घात n है, क्या इसका अंतिम अंक शून्य हो सकता है? किसी भी धनात्मक संख्या का इकाई अंक यदि शून्य होगा तो उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होता है जिसमें कि 2 और 5 का होना अनिवार्य होता है। तो वो इसमें हम देख रहे हैं 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे उस कंडीशन को, यदि किसी संख्या का अंत शून्य पर होगा तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m होगा। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं इसका रूप कुछ और है। तो परंतु 4 टू द पावर n का रूप 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n के रूप का है। इसलिए 4 टू द पावर n का अंत शून्य पर नहीं होगा। n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर यह शून्य हो जाए और n होना चाहिए हमेशा प्राकृत संख्या से। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देखते हैं, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF निकालना है। तो दूसरा 6ठे नंबर का है। तो छठा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करना है जो आप कक्षा 1-2 में किए हैं। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 20। तो हो गया इसका HCF जो दोनों में मिलता है HCF है। उसके बाद LCM जो इसका अधिकतम घात होता है, ये हो गया 2, 3 और 5। तो 5 तिया 15, 15 चौके 60। ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद 7वां नंबर जल्दी से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देखते हैं पहले 96 और 404 को तोड़ना है। तो 96 को 2 से भाग देंगे 48 बार में, 2 से देंगे 24 बार में, 2 से देंगे 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96। फिर इसी तरह 404 को 2 से 202 बार में, 2 से 201 101 बार में। इसके आगे ये नहीं कटेगा क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है।
तो HCF बड़ी आसानी से इसका निकल गया। जो दोनों में हो वही HCF होता है। तो 2 2 मिल रहा है, तो 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम जो कहा था उसमें एक कंडीशन दिया था कि पहले HCF निकाल कर तब एलसीएम निकालना है। इसका मतलब है HCF का मदद एलसीएम में लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय HCF का फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बट ये HCF। तो 4 से ये कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार में ये कटता है। तो ये आपका बचेगा 24 चौके 96, 24 चौके 96 मतलब 96 96। और ये 7वां भी कंप्लीट। अब अंतिम एग्जाम्पल को देखते हैं। संख्या 6 12 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो ये भी इसी जगह हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। 6 है, 72 है और 120 है। तो 6 का 2 तिया 6 होता है, 72 का 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 गुना 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। फिर इसका 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 2 से 3 से 5 बार में। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंचे 120। HCF बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। जो दोनों में कॉमन हो तो ऐसा 2 3 है, 2 3 है और 2 3 है, 2 तिया 6 हो गया। अब एक अंतिम है इसका LCM। तो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं वो भी LCM। तो LCM होता है जो भी संख्या आता है उसका अधिकतम रिपीटेशन देखना है। तो 2 का अधिकतम घात 3 है, इसके बाद 3 का अधिकतम घात 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 आया है यहाँ से वहाँ तक में। उसके बाद 5 सिंगल टाइम है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 2 पावर है। तो ये हो गया 8 पंचे 40, 4 नंबर 36, 360। इस तरह से आपका चारों एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके प्रश्नावली को देखते हैं। का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें कि 140 है, 156 है, 38 25 है, 5005 है, 74 29 है। सबको बारी बारी से गुणनखंडित करना है। तो सबसे पहले 140 को तोड़ना है। तो 140 को तोड़ेंगे तो गुणनखंड करने पर देखते हैं क्या आता है। 2 से 70 बार में, 2 से 35, 5 से 7 बार में। तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 और ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद दूसरा लेंगे। दूसरा दिया हुआ है 156। तो 156 को भी देख लेते हैं। तो 156 को 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 39 दूना 78, 3 से 13 बार में। तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 38 25। तो 38 25 को भी लिख लेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो 38 25, 8 2 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटता है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से नहीं कटता है, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25। इसके बाद 5 से 17 बार में, 17 5 85। तो इसी को लिखना है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो देख लिया जाए, ओके है। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न है। 5005।
5, तो ये 5005। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे 5005 का 5 से एक बार में, फिर इसके बाद 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 तिया 21, 143 है तो 11 से कटेगा, 11 13 143। ये हो गया आपका 5 × 7 × 11 × 13, और ये भी आपका आंसर। अब इसका पांचवा और अंतिम संख्या लेते हैं। पांचवा है 74 29। 74 29 में जब आप भाग देंगे तो ये 17 से डायरेक्ट कटने वाला है। 17 चौके 68, तो 68 तो 6 बचा, 17 तिया 51, तो 62 में 51 गया तो 11 पर 9 तो 119, 17 7 119, फिर 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 38 5 तो 19 तिया 57, तो ये हो गया आपका 17 × 19 × 23, और इस तरह से आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं। दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है। तो चलिए जांच करते हैं। संख्या दे रखा है, जांच के लिए हम इसका पहला संख्या लेंगे 26 और 91, तो 2 से 13 बार में, 7 से 13 बार में, तो HCF तो एक ही बार में इसका निकल गया तोड़ने पर, पहला है तो HCF 13 दिखाई दे रहा है। LCM भी इसका निकाल लिया जाए तो ये हो गया 2 × 7 × 13, तो 7 दूनी 14 × 13, 13 14 182, तो LCM HCF कंप्लीट है। अब हम इसको चेक करेंगे जैसा कि प्रश्न में कहा है, तो चेक करेंगे। पहला LCM और HCF का गुणनफल चाहिए, तो LCM है 182, LCM है HCF है 13, फिर ये हो गया 13 दूनी 26, 13 18 234, 2 236, तो ये हो गया 2366। अब इस संख्याओं का गुणनफल देख लेना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल तो 26 × 91 कर देंगे। 26 × 91, तो 26 एकम 26, 9 छाके 54, 9 दूना 18, 5 23, ये भी हो गया आपका 2366। जितना ऊपर वाला था LCM × HCF उतना ही दो संख्याओं का गुणनफल आया है। तो कहने का मतलब इसमें जो दिया हुआ था वो बात सत्य है, तो लिखेंगे इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। ये प्रमाणित हो गया। 510 और 92 को देखेंगे, तो 510 और 92, 510 को भी तोड़ा जाए और 92 को भी, तो ये तो बहुत आसान है, फिर भी नियम के तहत ही चलना है। 2 चौके 8, 2 छाके 12, 2 से 23 बार में बस कंप्लीट हो गया। 2 × 2 × 23, और ये है 510, तो ये हो गया आपका 2 से 255, 5 से 5 और एक बार में, तो ये हो गया 3 से 17 बार में, तो ये हो गया 2 × 3 × 5 × 17, तो 2 तिया 6 पंचे 30 और 17 तिया 51, तो हो गया। अब इसका सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान HCF ही आ रहा है। तो 2 मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है और कुछ भी नहीं है जो कॉमन है, तो 2 हो गया। दूसरा LCM भी चाहिए,
एलसीएम के लिए 2 का अधिकतम घात 2 है, फिर 3 का 1 है, 5 का भी 1 है, 17 है और 23 है। इसको गुना कर देंगे, जितना हो जाए उसको लिख देना है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 और 17 छाके 102। तो कहने का मतलब ये हो गया 102 तो 1020 गुना 23, तो 3 बार में तो 3060 और 2 बार में 2040। ये 06432 23460, ये 23460, ये 23460 हो गया। अब इसका चेक भी करना है। चेक में क्या करते हैं हम लोग, HCF और LCM को गुना करते हैं। तो LCM HCF को गुना करने के लिए जगह कर लेते हैं, 2 गुने 23460, ये हो गया 40920। अब इसका गुणनफल लेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, तो दोनों संख्या को गुना कर देना। तो ये हो गया 510 दूना 1020, 9 9 एकम 9 9 पचे 45, तो ये हो गया 02964। तो ये भी उतना ही आ गया 40920। तो कहने का मतलब इसका भी उसी तरह लिख देंगे, इसलिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ये भी हो गया आपका प्रूफ। अब इसका तीसरा देखते हैं, 336 और 54, इसको भी गुणनखंडित करके HCF और LCM निकाल के फिर चेक करना है। तो तोड़ते हैं, 336 को 2 से 2 एकम 2 2 छाके 12 2 अठे 16, 2 से 8 4, 2 से 42, 2 से 21 और 3 से 7 बार में। ये हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। फिर इसके बाद 54 है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी तिया 6 तिया 18 तिया 54। तो हो गया। अब इसका HCF देख लेते हैं, 2 और 3 मिलता है तो 2 तिया 6 हो गया। फिर LCM भी चाहिए, तो LCM के लिए हम देखते हैं कोई भी संख्या हो जिसका रिपीटेशन है उसका अधिकतम घात क्या है। तो 2 का अधिकतम घात 4 है, फिर 3 का अधिकतम घात 3 है, फिर 7 है, बस और कोई संख्या ही नहीं है। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 7 112, और फिर 3 तिया 9 तिया 27, तो 12 7 84 और 224, हुआ कितना, 4 8 4 12 7 2 9 1 10 2 30 24। इसका LCM हो गया 30 24। फिर इसका देखते हैं अब चेक करके कि ये नियम के तहत हो रहा है कि नहीं। तो चेक करेंगे LCM गुना HCF। तो LCM है इसका 3024 और HCF है इसका 6। ये 24 छाक 144 और 3 छाक 18, तो कहने का मतलब 18144 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 336 गुने 54, इसको भी आप गुना करेंगे तो 18144 ही आएगा। और अंत में लिख देना है अतः या इसलिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। अब इसका तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न भी इंटरेस्टिंग है।
करना कुछ नहीं है, वही लोसो मोसो निकालना है। तो प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला है 12, 15 और 21, तो उसको तोड़ते हैं। 12, 15, 21, तो 12 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पचे 15 और 21 3 7 21, तो एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक में 3 दिखाई दे रहा है। एलसीएम हर जगह 3 है। एलसीएम इसका जो पूरा गुणनफल होगा, अधिकतम घात 2 है, 3 का 1 ही है, 5 का अकेला है, 7 भी अकेला है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 6 7 42, तो 420। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला दूसरा प्रश्न, इसी में है, ये पहला था। दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29, तो 17, 23, 29, तो 17, 23, 29 में क्या करना है देख लीजिए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो बिना कुछ किए आपको फ्री में एचसीएफ मिल गया। अब इसका एलसीएम भी चाहिए, तो एलसीएम के लिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, तो सबको गुना कर देते हैं। ये इसका बेसिक रोल है। तो 17 तिया 51, 17 दूना 34, 5 39 और गुना में 29, इसका गुणनफल जो हो जाए वही हमारा एलसीएम होगा। तो 9 एकम 9, 9 नमा 81, 9 तिया 27, 8 35, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नमा 18, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, तो ये टोटल मिला के हो गया 11 33 9, 11,339। तो ये आपका दूसरा कंप्लीट। अब इसी का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25, इसको भी सेम करना है। 8, 9, 25, इसको भी देखिए सेम है। ये तो टूटता है, ये भी टूटता है, पहले आप तोड़ ले। तो 2 गुने 2 गुने 2, ये है 3 गुने 3, ये है 5 गुने 5, तो इसका एचसीएफ कुछ भी मिलता नहीं है, तो 1 हो गया। एलसीएम कुछ नहीं मिलता है, इसका मतलब तीनों को गुना करेंगे, ये हो गया 8 गुने 9 गुने 25, तो 25 8 200 गुने 9, तो 9 दूनी 1800, इसका हो गया आंसर। और तीसरा प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। एचसीएफ 9 दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का। एलसीएम निकालना है किसका, 306 और 657 का। तो निकालते हैं। पहला संख्या दे रखा है 306 और 657, और इसका एचसीएफ पहले से मालूम है कि 9 है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एलसीएम का वही फार्मूला लगाते हैं जो आप 3/4 में पढ़े हैं, या 2 में भी, 2 से ही स्टार्ट हो जाता है जब आप परिचय गणित पढ़े होंगे। तो एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो, मतलब कि एचसीएफ। तो देख लेते हैं, 306 गुने 657 बटे 9 से 9 7 63, 9 तिया 27, तो ये हो गया 306 गुने 73, 3 छाक 18, 3 तिया 9, 7 छाके 42 और 7 21, तो ये हो गया 8 3 9 4 13, और ये 2 2, हो गया 22,338, और यह सवाल आपका हो गया कंप्लीट। अब है इसका पांचवा प्रश्न, इसको भी हम लोग वैसे कर चुके हैं उदाहरण में, फिर देखते। तो दिया हुआ है पांचवा प्रश्न में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n का अंत 0 पर हो सकता है। तो जांच करते हैं। सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए के बराबर में 6 टू द पावर n को रखा जाएगा।
अगले स्टेप के लिए इसको हम तोड़ सकते हैं 6 को 2 और 3 में, जैसा कि उदाहरण में किए थे। तो ये फिर अलग भी कर सकते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कि a इंटू बी होल टू द पावर n हो, उसको a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। प्रश्न है कि इसको जांच करना है कि क्या यह शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो जांच करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 3 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि शून्य होगा, उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यहाँ लिखना होगा यदि किसी संख्या का अंत शून्य पर होगा तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड दो पर पावर n गुने 5 पर पावर m होगा, परंतु 6 टू द पावर n का रूप 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n के रूप का है। इसका मतलब ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 6 टू द पावर n का अंत n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, इसमें इतना ही लिखना था। ये हो गया आपका। छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो क्यों का उत्तर देने के लिए हमें दोनों संख्या को एक जगह लाना होगा। तो संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो दोनों को पहले गुणनखंड के रूप में लाएंगे। जैसा कि हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं, कोई भी संख्या यदि भाज्य है तो उसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसको 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 गुने 11 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 13 गुने अगर 77 1 78। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड दिख रहा है, 2 से भी कट रहा है। अब इसको भी चेक कर लेना है, तो इसमें कॉमन क्या है वो देखना है। तो कॉमन 5 है, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस में इस 5 के जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि वो 5 कॉमन ले लिया गया है। अब देखते हैं इसका 5, तो ये हो गया 2 तिया 6 चौके 24 छाके 144 गुने 7, तो 144 गुने 7 चौक 28, 14 7 98 2 100, तो ये 1008 हो गया प्लस ये 1। अब इसके बाद देखते हैं, तो 5 गुने 1009 8 1 9, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका उत्तर देने के लिए पहले ये समझते हैं कि इसका प्रश्न था कि ये भाज्य है, इसको भी पता था, लेकिन क्यों हुआ। तो ये क्यों का जवाब देने के लिए हम इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में किए कि दिखाई दे कि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि जोड़ घटा के रूप में था, गुणनखंड के रूप में नहीं था। तो अब हम लिखेंगे भाज्य संख्या है, क्योंकि संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, या इसको आप अपवर्तक कह सकते हैं।
और ये 2 से अधिक गुणनखंड जैसे ही हो जाता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एक और अंतिम प्रश्न है, उसको भी हम लोग इसी में देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये देखिए, एक वृत्ताकार पथ है, एक व्यक्ति जो 12 मिनट में तय कर रहा है, दूसरा 18 में कर रहा है, कहता है ये चलना प्रारंभ करता है दोनों एक ही समय एक ही स्थान से और एक ही दिशा में। तो टाइम लेकिन अलग अलग है इसका एक चक्कर लगाने का, तो फिर भी ये कभी न कभी एक उस स्थान पर एक साथ मिलेगा। तो वो एक साथ मिलने का कंडीशन है जो इसका HCF होगा, मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 और 18 को भी तोड़ देंगे तो 2 तिया 6 तिया 18। तो एलसीएम इसका जो होगा वही संख्या आएगा। ये 2 का पावर 2 है, 3 का पावर भी 2 है, ये हो गया 2 दूनी 4 3 तिया 9 9 चौके 36, अर्थात 36वें मिनट में ये दोनों पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस अध्याय का सभी प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।